आज का अपना लेक्चर है लाइन्स एंड एंगल्स। जितना भी कॉन्सेप्ट होगा अपना लाइन्स और एंगल्स का, और जितने भी लाइन्स और एंगल्स के क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर से, हम सारे कवर करने का ट्राई करेंगे। और ये जो लेक्चर है अपना वो सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहेगा। एक बात और, जो आपका लेक्चर है ये वाला, इस लेक्चर का जो पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हम उस पीडीएफ को टेलीग्राम की जो चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात कर रहे हैं अपने लाइन और एंगल की। जब हम लाइंस और एंगल्स से स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योमेट्री का बिल्कुल बेसिक है ये, तो हम सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके पॉइंट को डिफाइन करने के। एक तरीका ये है कि पॉइंट क्या है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो। पॉइंट इज अ सर्कल विथ जीरो रेडियस। ठीक है, तो मैंने डिफाइन किया पॉइंट को क्या, कि पॉइंट एक सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो। ठीक है, अब दो पॉइंट है मेरे पास, समझ लो। उन दो पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूं तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, दो पॉइंट है, मैंने उनको कनेक्ट कर दिया, तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनी उसको मैंने कह दिया लाइन सेगमेंट। अब क्या हुआ कि जो ये लाइन सेगमेंट था अपने पास, ठीक है, लाइन सेगमेंट है अपने पास, इस लाइन सेगमेंट को मैंने किसी एक साइड में इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दिया, तो कुछ ऐसा फिगर बन गया अपने सामने। इसको हम कहेंगे रे। क्या कहेंगे? रे। ये मैंने सिर्फ एक साइड इंक्रीज किया था, आप इसको चाहे लेफ्ट साइड इंक्रीज कर सकते हो चाहे राइट साइड इंक्रीज कर सकते हो, एक ही बात है, कहेंगे उसको अपने रे। अगर एक साइड से आपने इनफाइनाइट तक इंक्रीज किया है तो उसको हम कहेंगे रे। अगर लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे लाइन। ठीक है, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट और पॉइंट, ये चार चीजें हैं। आई होप आपको क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे कुछ बात करते हैं अपने। हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन लाइंस। दो लाइंस अपने पास है, अगर उन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, इधर इनफाइनाइट तक ले जाओ इधर इनफाइनाइट तक ले जाओ, हमेशा अगर उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तो उस केस में उन दो लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल लाइंस। पहली बात। दूसरी क्या है? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, यहां पर दिख रहा है इन दो पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस है वो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, आगे जाके ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पर। क्या करेंगी? आगे जाके जो लाइन है वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर। तो अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है, उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये तो बात होगी दो लाइंस की। अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे? कॉनकरेंट लाइन। क्या कहेंगे? कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहा मैंने? कि तीन या तीन से ज्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो तो हम कहेंगे उनको कॉनकरेंट लाइन, और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम कहेंगे कॉनकरेंट पॉइंट। आई होप क्लियर है आपको ये सब। ठीक है, इतना क्लियर है? क्या क्या बात की अपने ने बात की पॉइंट,
पॉइंट क्या होता है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है, दो पॉइंट को कनेक्ट कर दो तो जो फिगर बनेगा आपके सामने ज्योमेट्रिकल फिगर, उसी को हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। उस ज्योमेट्रिकल फिगर को, लाइन सेगमेंट को अगर आप किसी भी एक साइड में इनफाइनाइट तक ट्रैवल करा दें तो जो आपके पास फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, रे का। और जो बात करें लाइन की, लाइन मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट को दोनों साइड इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर दो या ट्रैवल करा दो, जो फिगर बनेगा वो क्या होगी, लाइन। जो लाइन होती है वो क्या होती है, लाइन की जो लेंथ होती है वो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वो इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने, अगर अपने पास दो लाइन्स हैं तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहा तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। और अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होंगी, वो इंटरसेक्ट करेंगी, उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर तीन या तीन से ज्यादा लाइंस किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसको हम कहेंगे कॉन्करेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम कहेंगे कॉन्करेंट पॉइंट। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो बात हो गई अपनी लाइंस के बारे में। अब बात करते हैं अपन एंगल के बारे में। एंगल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैं इसको डिफाइन करूंगा कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इसको हम कह देंगे एंगल। जो स्लोप है उसी को हम क्या कह देंगे, एंगल। एक तरीका ये भी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल्स। ठीक है, तो आपको जो ठीक लगे, बट मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, इसका स्लोप है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल। ठीक है, अब जो एंगल्स होते हैं उसको हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल, ऐसा कुछ दिखने में ऐसा कुछ दिखने में मिलता है। ये थीटा, ये बन गया अपना एक्यूट एंगल। क्या होता है इसके अंदर कि जो थीटा है, जो एंगल है वो कितना है, वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए दो लाइन के बीच का तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल। क्या होता है इसके अंदर, थीटा है वो किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। अगर एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा क्या है, वो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और क्या होता है, एक और तरीका होता है इसको बताने का, वो होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब जो एंगल है वो ये 180 डिग्री समझ लो, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। आई होप क्लियर है। ये क्या हुआ, एक एक्यूट एंगल, उसमें क्या होता है, जो एंगल है वो 90 से छोटा होता है। राइट एंगल में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अगर मैं बात करूं, एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए मान लो तो उसको हम कहेंगे क्या, स्ट्रेट एंगल। पर एंगल 360 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए मैंने लिखाया नहीं, बट बता दिया आपको ये। अब बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। किसकी, पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहले बात करूं अगर मैं, तो वो है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दूसरा क्या है अपना, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है इतना, ठीक है। अब एक एंगल और होता है, उसको हम कहते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल।
एक सेकंड, क्या है अपना एडजेसेंट एंगल? क्या होता है इसके अंदर? सपोज करते हैं अपने पास दो एंगल्स हैं, ए और बी। ए और बी एडजेसेंट एंगल होंगे अगर उन दोनों के बीच में एक कॉमन साइड हो। ए और बी एडजेसेंट एंगल कब होंगे? जब उनके बीच में एक कॉमन साइड हो, तभी वो एडजेसेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई एंगल बना हो आपके पास ए और बी, उनके बीच में अगर उन दोनों एंगल में एक साइड कॉमन हो तो उसको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इतना क्लियर है? एक और होता है, इसको हम कहते हैं लीनियर पैर एंगल। एक सेकेंड, लीनियर पैर एंगल क्या होता है? ये कि सबसे पहली बात कि वो एंगल, ये ए और बी हैं, अगर एंगल ए और बी हैं तो वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले सप्लीमेंट्री भी होना चाहिए और एडजेसेंट भी होना चाहिए। सप्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री बने। तो अगर कोई एंगल लीनियर पैर एंगल है तो उन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात क्या कि वो एडजेसेंट एंगल भी होने चाहिए, मतलब उन दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन आर्म होना चाहिए, तो वो क्या होगा? लीनियर पैर एंगल। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, एक एंगल और होता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? ये कुछ एक्स जैसा बनाइए, तो जो पैर होती है नॉन एडजेसेंट एंगल की, देखो ये अगर एंगल ए है तो ये बनेगा बी। सपोज करते हैं ये सी है तो ये बनेगा डी। तो ए और डी, ए और बी, सी और डी, ये सारे के सारे क्या है? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, कॉमन नाम है। लेकिन ऐसे एंगल्स जो एडजेसेंट नहीं है वो कौन कौन से हैं? ए और सी, बी और डी। तो नॉन एडजेसेंट एंगल की जो पैर है उसी को हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बी और डी होगा, ए और सी होगा। क्या खासियत होती है इसके अंदर कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी होगा और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी होगा। आई होप यहां तक क्लियर है आपको? जितना भी कुछ बताया है सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं कुछ और एंगल्स के बारे में। अपने पास दो पैरेलल लाइंस सपोज करते हैं और एक लाइन उनको कट करते हुए निकल रही है, उनको इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है। पैरेलल लाइंस है ए बी सी डी। तो अगर कोई एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए निकले, दो या दो से ज्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए निकले, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्लियर है इतना? अब कुछ एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और एंगल 8 एंगल्स बन गए यहाँ पे। अपने कुछ एंगल्स की बात करेंगे। जिसे देखा जाए तो अपने पास एंगल है 4 1, ये जो पैरेलल लाइंस है उससे बाहर की तरफ है। 7 और 6 वो भी पैरेलल लाइंस के बाहर की तरफ है। एंगल 2 3 2 3 8 और 5 ये जो पैरेलल लाइंस है उसके अंदर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ के एंगल्स हैं उसको अपने कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ के एंगल्स हैं उसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? 1 4 6 7। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? सॉरी, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? 1 4 6 7। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? 2 3 8 5। यहां तक क्लियर है? अपने कुछ और बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की। अल्टरनेट एंगल इंटीरियर कौन सा हो गया? एंगल 2 और 5। देखो एंगल 2 है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे? एंगल 2 है, एंगल 2 के जस्ट सामने एंगल 5 है और
जो एंगल 8 है वो क्या होगा, इंटीरियर का अल्टरनेट एंगल होगा। ठीक है, एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इसके जस्ट सामने 5 है, और 5 का जो अल्टरनेट होगा मतलब दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, 2 का अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इक्वल होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3 और 5 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा। सेम होगा इसके साथ, अगर मैं बात करूंगा 3, अच्छा 3 और 5 तो हमने देख लिया ना कि 3 और 5 इक्वल होंगे और 2 और 8 इक्वल होंगे। अब बात करते हैं अपने एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की। क्या दिख रहा है अपन को, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 1 4 6 7। तो एक्सटीरियर एंगल 1, इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा 6, और 6 के बाद कौन सा आएगा 7। तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1, सॉरी एंगल 1 और एंगल 7, ये क्या है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और कौन से बचे, एंगल 4 और एंगल 6। तो जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 8 के। एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 5 के। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 7 के। और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 6 के। यहां तक क्लियर है। ये तो बात हो गई इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की। अब बात करते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की। कौन सा एंगल होते हैं ये, 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 5। एंगल 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5। मतलब राइट हैंड साइड में अगर एंगल 1 है, और तो उसका जो एक एंगल छोड़ के अगला वाला एंगल होगा वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर आरएचएस साइड में 2 है तो उसका एक एंगल छोड़ के अगला जो एंगल होगा वो क्या होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग। मतलब क्या हुआ, एंगल 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है। वैसे ही अगर 4 की बात करूं, 4 के बाद 3 आ रहा है, उसको छोड़ के अगला जो एंगल होगा वो क्या होगा, 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल 4 और एंगल 8 क्या होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 3 एक छोड़ के एंगल 7 कॉरेस्पॉन्डिंग। क्या होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर, ये भी इक्वल होते हैं। 1 और 5 इक्वल होगा, 1 और 5 इक्वल होगा, 2 और 6 इक्वल होगा, 4 और 8 इक्वल होगा, और 3 और 7 इक्वल होगा। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा। अच्छा एक चीज और बच गई इसके अंदर एक बचा एलाइड एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं देखो, एंगल 2 और एंगल 5 इंटीरियर में है और एक साइड पे है। वैसे ही एंगल 8 और एंगल 3 इंटीरियर में है और एक साइड में है, तो उसको हम कहेंगे एलाइड या फिर को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 8 क्या है, को इंटीरियर एंगल। एंगल 2 और एंगल 5 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल। अच्छा इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होते हैं एलाइड और को इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो अपने बढ़ते हैं फिर आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्या है अपना पहला क्वेश्चन, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। क्या कहते हैं उसको, अपने उसको हम रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आगे बढ़े, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट्स। अच्छा ये क्या बन गया अपने सामने, देखो हमको पता है कि हम जो एंगल्स है उसको डिग्री में जनरली मेजर करते हैं। डिग्री, इसको डिग्री कहते हैं, 72 डिग्री हो गया ये। लेकिन इसका एक छोटा यूनिट और है, क्या होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, 60, सॉरी सेकेंड में 60 मिनट्स, और 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड के। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो बना है वो क्या बना है, 72 डिग्री 40 मिनट्स। तो अगर मुझे इसको 73 डिग्री बनाना है तो मुझे कितने मिनट ऐड करने पड़ेंगे, अगर मैं इसके अंदर 20 मिनट ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 73 डिग्री बन जाएगा ना। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री। एंगल ए कितना है 72 डिग्री और 40 मिनट, मतलब अगर मैं इसको 73 बना दूं तो बचा कितना 17, तो एंगल भी होगा 17 प्लस हमने क्या किया था इसको 20 एक्स्ट्रा डिग्री, मतलब 20 इसको मिनट दिए थे ना, तो वापस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 17 डिग्री 20 मिनट। माइनस करके देख लेना क्या आएगा इसका, 17 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना एंगल बी। हमने क्या किया था 72 डिग्री प्लस 70 डिग्री 40 मिनट था अपने पास, ठीक है। हमने क्या किया कि इसमें से 90 को माइनस किया या 90 में से इसको माइनस किया, तो क्या बचेगा अपने पास बचेगा 17 डिग्री 20 मिनट्स, वही क्या होगा अपना उसका दूसरा एंगल, सी अपना आंसर होगा। आई होप क्लियर है ये, आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री 30 मिनट, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी होंगे कितने 180 डिग्री, एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। अगर एक एंगल 154 डिग्री 30 मिनट है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो माइनस कर दो इसको 180 में से 180, तो 180 डिग्री में से अगर आप माइनस करोगे किसको 154 डिग्री 30 मिनट को, तो कैसे माइनस करेंगे, सबसे पहले इसको 30 मिनट दे दो तो कितना बन जाएगा ये 155 डिग्री। 155 डिग्री को अब 180 में से माइनस करो, इजीली हो जाएगा, कितना आएगा 25 डिग्री। कितने इसको दिए थे 30 मिनट दिए थे ना, वापस ले लो और यहाँ पे लिख दो, कितना बनेगा ये 25 डिग्री 30 मिनट, ये अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। टू स्ट्रेट लाइन्स ए बी एंड सी डी कट ईच अदर एट ओ, ए बी और सी डी कट करती है कहां पर ओ पर। बीओडी जो है वो कितना है 60 डिग्री, बीओडी मतलब ये वाला एंगल, बीओडी कितना हो गया 63 डिग्री। बीओसी पूछा है, बीओसी ये एंगल पूछा है। हमको पता है कि जो ये एंगल है इसको मैं कहता हूं एक्स, एंगल एक्स प्लस 63 कितना होगा 180 डिग्री। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर कोई लाइन दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करके एंगल बनाती है तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। 63 और x कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ मुझे फटाफट से, 117 आ जाएगी ना, 117 डिग्री कितनी आएगी पक्का। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट वन अनोदर एट पॉइंट ओ। वैसे यहाँ पे वन अनोदर नहीं आएगा क्योंकि अगर दो चीजें हैं तो उसके लिए आता है ईच अदर, ठीक है। दो लाइन है वो कट करती है कहां पर ओ पर। इफ ए ओ बी कौन कौन सी है ए डी और बी सी, ये बी है अपना सी, ए ओ बी प्लस बी ओ डी, ए ओ बी मतलब ये एंगल सपोज करते हैं एक्स है प्लस बी ओ डी सपोज करते हैं वाई है एंड डी ओ सी मतलब ये एंगल सपोज करते हैं जेड है। देन ए ओ सी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। हमको पता है क्या कि किसी जो पॉइंट है उसका कंप्लीट एंगल कितना बनता है 360 डिग्री होता है। देखो 180 डिग्री तो ये हुआ और 180 डिग्री ये हुआ, टोटल एंगल कितना बना अपने पास 360। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस को हम कह देते के, प्लस के कितना बनता है अपना 360 डिग्री। हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है कितनी 274 डिग्री प्लस के इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो के कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास, माइनस कर दो यहाँ से, तो 26 का ये और ये 60 ऐड करो, 26 के अंदर कितना बन जाएगा 86 डिग्री, इतना ही होगा, ये अपना आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए ओ सी जो है वो कितना प्लस बी ओ डी कितना है 85 डिग्री। ये एक्स ये वाई और ये जेड, हमको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है, अगर स्ट्रेट लाइन तो कितना होगा
180 डिग्री। x प्लस जेड कितना दिया है अपन को 85 डिग्री। क्या पूछा है हमसे, सॉरी x प्लस वाई दिया है ना अपन को कितना 85 डिग्री। क्या पूछा है हमसे COD, COD क्या है अपना z, z पूछा है हमसे 85 प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, माइनस करो तो बन जाएगा ये 95 डिग्री। z क्या बन गया अपना 95 डिग्री, C अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं फिर से। अगर ये AOB स्ट्रेट लाइन है, जो कि कहा गया है AOB क्या है स्ट्रेट लाइन, वैल्यू ऑफ x पूछिए हमसे, तो क्या होगा कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो जो भी एंगल्स है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे x प्लस 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस x प्लस 30 डिग्री किसके बराबर है 180 डिग्री के। तो कितना आएगा ये 2x स्क्वायर करो 60 प्लस कितना हो जाएगा 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कर देगा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 और 90 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा ये x कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x कितना आ गया अपना 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, फिर से सेम टाइप। अगर ये 66 प्लस 80 है तो कितना होगा बताओ मुझे फटाफट से। हम क्या करेंगे इसके अंदर राइट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं। 66 और 80 कितना होता है, ये होता है अपना 146। तो x क्या होगा 180 में से 146 माइनस करो कितना आएगा 34। C अपना आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ, तो क्या कह रहा है अपना अगला क्वेश्चन, द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD, AB CD से पैरेलल है। और क्या कह रहा है कि FXC जो है अपना उसकी वैल्यू बतानी है। ये पैरेलल है, ये 50 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 110 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ। ये एंगल कितना होगा, हमको पता है एक लाइन पे कोई एंगल बनता है तो वो क्या होता है, वो होता है अपना कितना 180 डिग्री। तो ये 110 है, ये 30 है, कितना हो गया 140। तो ये कितना बचा सिर्फ 40, तो ये एंगल हो गया अपना 40। अगर ये 110 है तो हमको पता है ये कितना होगा, एलाइड एंगल है दोनों, ये एंगल और ये एंगल क्या है एलाइड एंगल। और हमको क्या पता है अगर एलाइड एंगल या को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, ये 70 है, ये 50 है, कितना हुआ 120। तो ये कितना हो जाएगा 60, 60 ही होगा ना। ठीक है, अब एक बात और, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ना जो 3 एंगल होते हैं उन तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। 3 एंगल है एंगल x y z, तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। 2 एंगल अपने को पता है 60 और 40, अपन को ये पता करना है ना, FX पता करना है। 60 ये 40 ये 100, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 80। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा D 80। आगे बढ़े, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इक्वल्स टू 100 डिग्री। ABC कौन सा है, ये वाला एंगल कितना है 100 डिग्री। और कौन सा एंगल ADC, मतलब ये एंगल कितना है 120 डिग्री। हमसे क्या पूछा है कि BCD बताओ, मतलब BCD ये जो ये एंगल है उसकी वैल्यू बतानी है। और क्या बताया AD इज पैरेलल टू DE। AD कौन सा है, सॉरी AB जो है AB ये वाला ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वो DE के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूँ, मैं ये वाला एंगल जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल अगर 120 है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। कौन सा एंगल है ये, एलाइड एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 120 हुआ तो ये कितना होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 हुआ तो ये 120 होगा। अपन को क्या बताना है, अपन को ये बताना है कोई बात नहीं, अपन को सिर्फ इससे मतलब है। अगर ये 60 हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, 60 होगा नहीं ये, क्योंकि क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, ये 100 है तो ये कितना होगा, ये होगा 80, क्योंकि टोटल सम कितना होता है 180। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 80। अब क्या बताया था मैंने अभी यहाँ पे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 2 एंगल का सम कितना हो गया 140। तो तीसरा एंगल क्या होगा 180 माइनस 140 कितना 40। 40 अपना आंसर होगा, C अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू CD। AB क्या है CD के पैरेलल है। ABO इज 40 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 30 डिग्री। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है DOB, मतलब ये एंगल हमसे पूछा है, ये वाला। इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमको क्या करना होता है
कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो जो कि ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की, ई एफ बोल देते हैं इसको अपन। ये लाइन क्या है, ए बी के पैरेलल है और सी डी के भी। अगर ये पैरेलल है तो अगर ये एंगल 40 हुआ तो इतना एंगल सिर्फ बी ओ एफ, ये जो एंगल होगा सिर्फ इतना वाला, वो भी तो 40 होगा, होगा ना। जेड बन रहा है तो ये कौन सा एंगल है, ये है इंटीरियर, सॉरी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है ये, तो ये कितना होगा, ये 40 हुआ तो ये भी 40 होगा। वैसे ही अगर ये 30 हुआ तो ये भी जेड बन रहा है, ऐसा यूं करके जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वही सेम ये एंगल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो अपने को क्या मालूम करना था, बी ओ डी, ये 40 ये 30, तो मिलाए कितना हो गया 70, तो बी ओ डी कितना आ गया अपना 70, सी अपना आंसर होगा। इसकी बात करते हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर, जो सीई है ये वाला साइड है, ये जो ये वाला साइड है ये किसके पैरेलल है, डी बी के। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। और क्या कहा है, बी ए डी जो है वो अपना 110 डिग्री है, ये अपना है ये वाला एंगल 110 डिग्री। ए बी डी जो है ये वाला एंगल, ये कितना है 30 डिग्री है। ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, 110 और 30 कितना होगा 140, ये दोनों होंगे, इसका मतलब ये कितना होगा, ये हो जाएगा 40। एडीसी कितना है 75, एडीसी तो कंप्लीट एंगल कितना है 75। अगर ये 40 हो गया तो ये जो ये वाला है ये वाला, ये कितना हो जाएगा 75 में से 40 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, ये 40, ये 33, ये 110, ये 30, और क्या दिया हुआ है बीसीडी भी दिया हुआ है, बी सी डी मतलब ये वाला एंगल भी दिया हुआ है कितना 60। हमसे पूछा क्या है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पे, इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब दो लाइन अपने सामने आ गई, कौन कौन सी, डी बी और सीई। उनको एक लाइन क्रॉस कर रही है, कौन सी, डीसी, यही है ना, उल्टा बना दिया मैंने, अच्छा इसको ई लिख दो, इसको सी बना दो। तो एक लाइन क्रॉस कर रही है कौन सी, डीसी। ये जो फिगर बना है ना, ये वाली फिगर जो मैंने रेड से कर रखी है ये वाला, इसको मैंने खाली बाहर निकाला है, इसको मैंने अच्छे से दिखे अपने को इसलिए सीधा किया है। तो ये जो एंगल होगा ना वही क्या होगा, ये एंगल। इतना समझ में आया। ठीक है, तो एंगल कौन सा मैं बात कर रहा हूं, एंगल बी डी सी। बी डी सी कितना है 33 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल डी सी ई कितना होगा 33, डी सी ई कितना होगा, एक सेकंड वेट वेट वेट, ये कितना है, ये 33 है, ये दोनों पैरेलल हैं। ये लाइन अगर क्रॉस कर रही है इसको, तो उस केस के अंदर, अच्छा ये लाइन जो क्रॉस कर रही है, ये लाइन ये अपन को क्या मालूम करना है, अपन को ये एंगल मालूम करना है एक्स। तो अगर मुझे ये मालूम चल जाए, अगर मुझे ये एंगल मालूम चल जाए तो मुझे एक्स की वैल्यू मालूम चल जाएगी। ठीक है, तो ये 33 है, ये 60 है, तो ये 35 है, 33 नहीं है, 35 है, ये 60 है। क्या समझ में आ रहा है यहां से अपन को, द गिवन फिगर द लाइन सी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू डी बी, मतलब डी बी और सी क्या है, पैरेलल है। डी बी और सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, सी ई हो गया, डी बी हो गया। बी ए डी कितना दिया 110 डिग्री, बी ए डी मतलब ये वाला, ये कितना है 110 डिग्री। ए बी डी कितना है अपना 30 डिग्री, ए बी डी मतलब ये वाला कितना है अपना 30 डिग्री। ए डी सी कितना होगा 75, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है 75। अच्छा आपको पता है ये चीज कि अगर किसी भी एक ट्राइंगल है उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 110, ये 30, तो सम कितना हुआ 140। तो थर्ड एंगल कितना होगा 180 माइनस 140, 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना हुआ 40, तो ये टोटल मिला के 75 था, जिसमें से 40 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 35। ये एंगल हो गया अपना सिर्फ 35, ये 40 और मिला के कितना 75। डी सी बी कितना है अपना, डी सी बी है अपना, या फिर बी सी डी ये वाला एंगल, ये कितना है अपना 60 डिग्री। अपन को ये मालूम करना है बी डी और सी पैरेलल है, तो ये जो अगर एंगल होगा, ये देखो ये जो एंगल है अपना, ये भी तो एक्स होगा,
एक्स ही तो होगा ये। देखो जेड बन रहा है कैसे, डी बी सी ई क्या बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं। तो उस केस में ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। क्या बोलते हैं इसको, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। दो एंगल दिए मैं आपको कितने, 95 हुआ एडिशन किया तो x क्या होगा, 180 में से 95 माइनस कर दो तो वो क्या होगा तीसरा एंगल। 180 में से 95 माइनस करोगे तो कितना आएगा 85, सी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 44। मतलब कोई एंगल सपोज करते हैं x और y है, उनके बीच डिफरेंस कितना है 44। अच्छा, एडिशन कितना होता है, किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है, किसी भी दो एंगल जो कि सप्लीमेंट्री है उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, वन ऑफ द एंगल्स पूछा है उनसे, x प्लस वाई कितना है 180 डिग्री। ऐड कर दो क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, ये बन जाएगा 3 to 4, सॉरी 2 to 4। डिवाइड करो कितना बनेगा, ये बनेगा 112। एक एंगल कितना हो गया 112, तो दूसरा एंगल क्या होगा, देखो 112 तो अपने को ऑप्शन में दिख नहीं रहा, 112 तो दूसरा एंगल क्या होगा अपना, वो होगा 68। मतलब एक एंगल 112 होगा और दूसरा एंगल कितना होगा 68। एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होता है ना, तो अगर एक एंगल 112 हुआ दूसरा क्या होगा 180 में से 112 माइनस कर दो तो कितना आएगा 68। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है, करा दिया इंटरसेक्ट अपन ने। देन पहला स्टेटमेंट क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, हमको पता है वो चीज तो कि अगर दो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल भी नहीं, जरूरी नहीं है ना, मतलब क्या सप्लीमेंट्री हो ना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री हो ही। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, इन दोनों एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री, जरूरी तो नहीं है 180 डिग्री हो इनका सम। तीसरा क्या, एडजेसेंट एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, ये वाले x, मान लेते हैं ये वाला y है। ठीक है, ये y है, तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे x और y। हमको पता है x प्लस वाई क्या होना चाहिए, x और y क्या होता है, अगर एक लाइन की बात करें, एक लाइन को दूसरी लाइन कट कर रही है तो उस लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, तो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा राइट, सिर्फ एक स्टेटमेंट राइट है, कौन सा, बी अपना आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो सेम टाइप हमने किया हुआ है, क्या होता है इसके अंदर, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस 20 प्लस 50 प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 2x, 70 में 10 गया तो कितना बना 60, प्लस का 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x आ जाएगा यहाँ से अपना 60 डिग्री, बी अपना आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिगर में क्या है, EC जो पैरेलल है वो किसके, AB के, मतलब ये जो EC है वो किसके पैरेलल है, AB के। ECD इक्वल्स टू 70 डिग्री, ECD कितना है अपना 70 डिग्री है। ठीक है, BDO कितना है 20 डिग्री, BDO ये कितना है 20 डिग्री। ठीक है, वैल्यू ऑफ OBD पता करना है अपन को। अगर ये 70 होगा तो ये भी तो 70 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर मैं एक इसी साइड की बात करूं तो इस साइड में एक एंगल छोड़ने के बाद दूसरा एंगल होता है, वो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये x है तो एक एंगल छोड़ दिया x का, दूसरा अगला जो एंगल होगा वो क्या होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, वो इक्वल होते हैं। ये 70 हुआ तो ये भी 70 हुआ। ठीक है, अगर ये 70 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर कितने एंगल बन सकते हैं, एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 70 तो ये कितना होगा 110, 110 ये 20, ये ट्राइंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो क्या कितना होता है 180, तो ये कितना बन गया 130। तो ये कितना होगा 130 में से, सॉरी 180 में से 130 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा 50। डी अपना आंसर होगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो इस वीडियो को अपने यहीं फिनिश करते हैं।